आज की मुख्य खबरों की ओर। 15 अक्टूबर से निवेश के लिए मुख्यमंत्री धामी का दुबई दौरा। हरिद्वार पहुंचे असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा, प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में की पूजा अर्चना। इजराइल में फंसी देहरादून की महिला की हुई वतन वापसी, सरकार का जताया आभार। प्रदेश में नवंबर में नहीं हो पाएंगे निकाय चुनाव, तैयारियां अधूरी। देहरादून और ऋषिकेश में 3 बिल्डर के ठिकानों पर आयकर के छापे, कई दस्तावेज किए जब्त। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 15 अक्टूबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश जुटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री का अरब देश से रियल एस्टेट, आतिथ्य, लॉजिस्टिक हब और फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर के लिए निवेश जुटाने का इरादा है। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक उत्तराखंड का प्रतिनिधिमंडल 16 अक्टूबर को दुबई और 17 अक्टूबर को अबुधाबी में अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से अलग अलग बैठक करेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हरिद्वार के प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। यहां पितरों के लिए पूजन करने के बाद उन्होंने कहा कि सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। बताया कि वो हर साल अमावस्या के दिन प्राचीन नारायणी शिला मंदिर आने की कोशिश करते हैं। आज भी वो पितृ अमावस्या के मौके पर नारायणी शिला मंदिर पहुंचे हैं। इस्राइल में फंसी देहरादून की एक युवती को ऑपरेशन अजय के माध्यम से सुरक्षित लाया गया। भारत सरकार द्वारा दूसरे निवेश विमान से भारतीय नागरिकों को दिल्ली लाया गया, जहां उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि द्वारा एयरपोर्ट पर देहरादून की महिला को रिसीव किया गया। देहरादून की रहने वाली सोबिका परिमार ने सकुशल वतन वापसी पर सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में नवंबर माह में 102 नगर निकायों के चुनाव होने मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से पूर्व की तैयारियां अब तक अधूरी हैं। 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार निकायों को प्रशासकों के हवाले कर सकती है। हालांकि सरकार का तर्क है कि अभी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निकाय चुनाव की तैयारी की जा रही है। सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण चल रहा है। वित्तीय गड़बड़ी और टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग ने देहरादून और ऋषिकेश में 3 बिल्डर के ठिकानों पर छापे मारे। तीनों बिल्डर देहरादून से ही संबंधित हैं। इनमें से एक का दफ्तर ऋषिकेश में भी है। कार्यवाही आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कानपुर के निर्देश पर की गई है। क्वानू मीनस मोटर मार्ग पर राजस्व क्षेत्र क्वानू के अंतर्गत पाटन में एक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर नीचे टोस नदी में जा गिरा। हादसे में वाहन में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक हिमाचल प्रदेश के नेरुवा तहसील के रहने वाले हैं। भारत नेपाल के बीच रोटी और बेटी के रिश्तों को और मजबूती देने के लिए दोनों देशों के बीच जल्द 2 और मोटर पुल बनाए जाएंगे। ये दोनों पुल उत्तराखंड सीमा पर बनेंगे। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने इनके निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सचिव लोनीवी डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने इसकी पुष्टि की है। हरिद्वार जिले के लक्सर भोगपुर गांव के निकट गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का सड़ा गला शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान भोगपुर निवासी जयपाल सैनी के रूप में हुई है। बताया गया है कि जयपाल सैनी पिछले लंबे समय से तनाव में चल रहा था, जिसका रुड़की के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीते दिनों से जयपाल घर से लापता था, जिसकी लक्सर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 15 से 18 अक्टूबर के बीच प्रदेश के निचले इलाकों में हल्की बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का उधम सिंह नगर जिला अवैध नशे का गढ़ बनता जा रहा है। यूपी के ड्रग्स माफिया ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में देवभूमि के युवाओं को नशे के दलदल में फेंक रहे हैं। यही कारण है कि यूपी से बड़ी मात्रा में उधम सिंह नगर जिले में स्मैक की तस्करी हो रही है। ऐसे ही 2 लोगों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।